आज अगर दुनिया से एक ही हीरे का नाम पूछा जाए जो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि ताकत, धोखे, जंग और सल्तनत की निशानी बन चुका हो, तो उसका नाम होगा कोहिनूर। एक ऐसा हीरा जो कभी हिंदुस्तान की जमीन के नीचे छुपा हुआ था, फिर बादशाहों के खजानों में चमका, फिर तलवारों और तख्तों के साथ हाथ बदलता गया और आज हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन के क्राउन जूल्स का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, कोहिनूर हिंदुस्तान से गया कैसे? क्या यह वाकई सिर्फ एक तोहफा था या फिर एक हारे हुए मुल्क से चीना गया खजाना? कहानी की इब्तिदा। कोहिनूर की कहानी किसी एक बादशाह से शुरू नहीं होती। इसकी असल इब्तिदा धुंधली है क्योंकि इस हीरे का पुराना तारीख पूरी तरह वाज़ेह नहीं। लेकिन ज्यादातर तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह हीरा दक्षिण भारत के गोलकुंडा इलाके या उसके करीब के मशहूर हीरा क्षेत्रों से निकला था। उस दौर में भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड सोर्सेज में से एक था और इसी जमीन ने पैदा किया एक ऐसा हीरा जिसे बाद में दुनिया ने नाम दिया कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। शुरुआती सदियों में यह हीरा किन किन हाथों में रहा, इस पर मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राचीन हिंदू राजाओं के पास था, कुछ इसे दिल्ली सल्तनत से जोड़ते हैं और कुछ तारीखदान इसे मुगल दौर से ज्यादा मजबूत तौर पर ट्रेस कर पाते हैं। इसीलिए कोहिनूर का अर्ली हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी है। लेकिन एक बात लगभग यकीनी है, जब तक दुनिया इस हीरे का नाम जान पाती तब तक यह हिंदुस्तान के शाही ताजों और तख्तों का हिस्सा बन चुका था। मुगल दौर और नादिर शाह का हमला। फिर आता है मुगल दौर, वही दौर जहां तख्त, ताज और हीरे सिर्फ जेवर नहीं होते थे बल्कि हुकूमत का ऐलान होते थे। कोहिनूर भी मुगल खजाने का हिस्सा बना। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे अमीर तहजीबों में शुमार होता था और मुगल खजाना सिर्फ सोना चांदी का मजमुआ नहीं बल्कि दुनिया भर की हसरत था। कहते हैं जो कोहिनूर पर कब्जा कर ले वो सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि इज्जत, शान और सल्तनत की अलामत हासिल कर लेता है। लेकिन फिर 1739 में सब कुछ बदल गया। ईरान का हुक्मरान नादिर शाह हिंदुस्तान पर चढ़ाया। उसने दिल्ली पर हमला किया, शहर लूट लिया गया, खजाने तोड़ दिए गए और इसी लूट के दौरान कोहिनूर भी हिंदुस्तान से निकलकर उसके हाथ लग गया। कहा जाता है कि इसी ने उस हीरे को देखकर उसका नाम रखा कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। सोचिए, जिस हीरे ने सदियों तक हिंदुस्तान के दरबारों में चमक दिखाई थी, अब वो एक जीतने वाले आक्रमणकारी के साथ सरहद पार जा चुका था। लेकिन कोहिनूर का सफर यहीं खत्म नहीं होता। नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा फिर हाथ बदलता है। अब ये अफगानिस्तान के दुर्रानी हुक्मरानों के पास पहुंचता है। वक्त बदलता रहा, तख्त बदलते रहे और कोहिनूर हर दफा उसी के पास गया जिसके पास तलवार, ताकत और सियासी कब्जा था। ऐसा लगने लगा था जैसे ये हीरा किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि हर जीतने वाले का वॉर ट्रॉफी बन गया हो। महाराजा रणजीत सिंह के पास वापसी। फिर कहानी में दाखिल होते हैं पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह। 19वीं सदी के आगाज में अफगानिस्तान के भगोड़े हुक्मरान शाह शुजा ने पनाह और मदद के बदले कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया और इस तरह कई मोड़ों, जंगों और साजिशों के बाद कोहिनूर फिर से हिंदुस्तान की जमीन पर वापस आया। अब यह सिख एम्पायर का फख्र था। रंजीत सिंह के लिए यह सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह पंजाब की शान, हुकूमत की पहचान और जीत की निशानी था। लेकिन फिर वो हुआ जिसने कोहिनूर की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश कब्जा और ट्रीटी ऑफ लाहौर। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया। उनके बाद सिख एम्पायर में अंदरूनी सियासी कशमकश शुरू हो गई। तख्त के लिए लड़ाई, साजिश, कत्ल और धीरे धीरे कमजोर होती हुकूमत। और इसी अफरा तफरी का सबसे बड़ा फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। याद रखिए, यह कोई आम कंपनी नहीं थी, ये एक व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों पर सियासी और सेना के जोर पर कब्जा जमा चुकी थी। पंजाब और ब्रिटिश के दरमियान दो बड़े एंग्लो सिख वॉर्स हुए और आखिरकार 1849 में सिख एम्पायर हार गया। लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अब तक कोहिनूर एक हीरा था, लेकिन अब वो जीत का इनाम बनने वाला था। सबसे अहम मोड़ आता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसी मुआहिदे के तहत पंजाब को ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया गया और इसी के साथ एक लाइन ने तारीख बदल दी।
कोहिनूर जो महाराजा रंजीत सिंह के बाद लाहौर दरबार के पास था, उसे क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर करने की शर्त रखी गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त पंजाब का नाम मात्र हुक्मरान था महाराजा दुलीप सिंह, और वो उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। यानी एक हारे हुए राज, एक कॉलोनियल कंपनी और एक बच्चे के नाम पर साइन हुआ समझौता। इसीलिए आज तक लोग पूछते हैं, क्या कोहिनूर दिया गया था या चीना गया था? ब्रिटेन का सफर और नया रूप। 1849 के बाद कोहिनूर ब्रिटेन भेज दिया गया, और जब यह हीरा वहां पहुंचा तो उसे एक सिंबॉलिक ट्रॉफी की तरह देखा गया, जैसे ब्रिटिश एम्पायर दुनिया को कह रहा हो, देखो हिंदुस्तान का सबसे मशहूर हीरा अब हमारे पास है। 1851 में इसे ग्रेट एग्जीबिशन लंदन में पब्लिक के सामने रखा गया। लोग देखने आए, भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन एक अजीब बात हुई। जितनी कहानियां इस हीरे के गिर्द बुन चुकी थीं, उतना लोग उसकी चमक देखकर हैरान नहीं हुए। कई लोगों को लगा कि हीरा उतना डैज़लिंग नहीं लग रहा, और फिर ब्रिटिश ने एक और फैसला लिया। 1852 में कोहिनूर को दोबारा कट किया गया, उसका शेप बदला गया, उसकी चमक बढ़ाने के लिए उसका साइज कम कर दिया गया। जो हीरा पहले लगभग 191 कैरेट का माना जाता था, वो कट होने के बाद सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। सोचिए, सिर्फ उसका मालिक ही नहीं बदला, उसकी शक्ल भी बदल दी गई, जैसे उसकी पहचान को भी नया रूप दे दिया गया हो। आज का सवाल। उसके बाद कोहिनूर ब्रिटिश रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बन गया। वक्त के साथ उसे मुख्तलिफ रॉयल ऑर्नामेंट्स और क्राउन्स में सेट किया गया। यानी आज ये हीरा जो कभी हिंदुस्तान की मिट्टी से निकला था, आज वो लंदन के टावर में रखा है। लेकिन कहानी का सबसे भारी हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि कोहिनूर अब सिर्फ एक हीरा नहीं रहा, ये एक सवाल बन चुका है, एक जख्म बन चुका है, एक कॉलोनियल याद बन चुका है। इंडिया ने कई बार कहा है कि कोहिनूर वापस मिलना चाहिए, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से भी इस पर दावे उठ चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इस हीरे का सफर सिर्फ ओनरशिप का नहीं, बल्कि कॉन्क्वेस्ट का हिस्ट्री है। जिसने जीता, हीरा उसका हो गया। लेकिन आज की दुनिया में सवाल बदल चुका है। जो चीज जंग, लूट और कॉलोनियल प्रेशर में ली गई हो, क्या उसे वाकई लीगल ओनरशिप के नाम पर रखा जा सकता है? कोहिनूर की असल चमक। कोहिनूर की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात समझाती है। कभी कभी सबसे कीमती चीज उसकी चमक नहीं होती, बल्कि उसका तारीख होता है। और कोहिनूर का तारीख खूबसूरत कम, खूनी ज्यादा है। इस पर बादशाहों ने हक जताया, आक्रमणकारी इसे लूट कर ले गए, सल्तनतें बदली, साम्राज्य बदले, झंडे बदले, और हर दौर में कोहिनूर एक ही बात कहता रहा, ताकत के सामने न्याय कितनी बार हार जाता है। तो कोहिनूर हिंदुस्तान से गया कैसे? सीधा जवाब है, पहले लूट, फिर जंग, फिर सियासी दबाव, और आखिर में ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल के जरिए। लेकिन असल जवाब इससे भी ज्यादा गहरा है। कोहिनूर सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं गया, उसके साथ गया एक दौर का गौरव, एक सभ्यता की निशानी, और एक ऐसा टुकड़ा जिसे देखकर आज भी करोड़ लोग पूछते हैं, क्या ये कभी वापस आएगा? और शायद कोहिनूर की सबसे बड़ी चमक उसके हीरे में नहीं, बल्कि उस सवाल में छुपी है जो आज भी जिंदा है। कोहिनूर किसका है?